वो टूटा तो था मगर हारा नहीं था। माना कि उसके चेहरे पर कोई खिलखिलाती हंसी नहीं थी, पर यह कैसे मान ले कि उसे किसी बात की खुशी नहीं थी। जिम्मेदारियों को तो फिर भी संभाला था उसने, जाने कितने ही दोस्तों को अंधेरों से निकाला था उसने, पर खुद अपनी मदद के लिए किसी को पुकारा नहीं था। वो टूटा तो था मगर हारा नहीं था। सब खामोशी से सुनते जब प्यार की कहानियों से समा सजाता वो, टूटे दिल के तार जुड़ते जब गिटार पर कोई धुन बजाता वो, महफिल की जान था रहनुमा यारों का, कैलेंडर पे रखता था हिसाब जन्मदिन और त्योहारों का। इतना खुश मिजाज की मायूसी कतराती थी, डायरी के पन्नों से मोहब्बत की खुशबू आती थी। जब गले लगाता तो लगता कि पर्वतों में समा गए, जैसे अर्जुन रथ की भागदौड़ कृष्ण को थमा गए। पर एक लड़ाई तो उसकी भी थी जिसकी तरफ उसने किया इशारा नहीं था। हाँ, वो टूटा तो था मगर हारा नहीं था। तो फिर जाने उसमें आया इतना हौसला कैसे, कर लिया अपने लिए ये फैसला कैसे कि अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, कुछ ऐसे ही लिखे लफ्ज उसके किताबों में मिले, जिसके नाम का मतलब ही फूलों का रस था। वो मकरंद जिंदगी को लेकर इतना नीरस था। आखिर क्यों उसने कहानियों के जरिए अपना दर्द कहा नहीं, क्यों उसे लगा कि अब लिखने समझने और बताने को कुछ रहा नहीं, क्यों उसकी तरह हम सब मान लेते हैं कि चुनौतियों से आगे दौड़ना नहीं है, क्यों हम सब ये सोच लेते हैं कि सफर पूरा हुआ अब लौटना सही है। मैं नहीं कहता कि सबको जाकर अपने किस्से सुनाएं आप, लेकिन वक्त करवट भी तो लेता है ना, वक्त को आजमाएं आप। मुश्किल है लेकिन मान अगर ये मशवरा लेंगे, मुमकिन है सालों बाद अपने आज की तकलीफों पर ही आप मुस्कुरा देंगे। इन बातों को समझना मेरे लिए भी मुश्किल लेकिन जरूरी पर था। यकीन जानिए, सालों पहले मैं ऐसे ही मुश्किल हालात और उस आखिरी फैसले से कुछ ही दूरी पर था। यह भी मुमकिन था कि मेरी लिखी बातें कभी आप सुन नहीं पाते, शायद मेरी कहानियों के मुरीद मेरे अजीज दोस्त कभी बन नहीं पाते। इतना सब कहने के पीछे मकसद सारा यही था कि कल को आने वाली नस्ल जब आपके किस्से सुनाए तो कोई शायर नहीं, आप खुद बताएं कि मैं जीता तो था और हारा नहीं।